नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। जालूकी का प्रकरण लगातार मीडिया की सुर्खियों में, खासतौर पे सोशल मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है और सवाल उठ रहा है कि हमारा समाज और भारतीय व्यवस्था, जिसे सामाजिक व्यवस्था कह रहा है, वो आखिर जा का रहा है। दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो अपने लिए संघर्ष कर रहा है और अपने सम्मान के लिए, अस्मिता के लिए। लेकिन खासतौर पे जो प्रशासन है या सरकारें हैं और जो समाज है, जो गांव के अंदर अपने आप को जो जाति व्यवस्था में ऊंचा पाते हैं, वे आज भी दलितों पर अत्याचार करने से किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। यही एक बड़ा सवाल है। जालूकी का प्रकरण लगातार, इस पर हम रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं। अब समाचार यह मिल रहा है कि जो अंबेडकर पार्क में जो प्रतिमा लगी थी 20 अगस्त 2023 को, वाजिब अली जो कांग्रेस के विधायक थे, उस पार्क को भी पूरा नेस्तनाबूद धीरे धीरे कर रही है प्रशासन। हो सकता है कि प्रतिमा, जो बाबा साहब की प्रतिमा है, उसको भी क्षति पहुंच जाए। यह भी हमारे सामने सवाल उठ रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ये जो प्रशासन का जो रवैया है, क्या सरकार बदलने से उसकी मानसिकता बदल गई है? यही बिल्कुल लग रहा है। उस गांव के जो अन्य जाति के, खासतौर पे जो ठाकुर समुदाय के लोग हैं, उन्हें यह नगवार गुजर रहा था कि आखिर जो होली का डांडा उस पार्क में क्यों नहीं गड़ा, हम वहीं पर होली मनाएंगे। भले ही वो अपना ठसका वहां दिखाते, जय घोष करते, गाली गलौज करते दलित समुदाय के खिलाफ, उन्हें यह लग रहा था कि उनकी जो जाति का जो घमंड है क्यों बदस्तूर जारी नहीं रहा। जब दलित समुदाय ने सामना किया और कह दिया कि किसी भी सूरत में इस पार्क में होली का डांडा नहीं गड़ेगा, होली नहीं जलेगी। जी हां, और यही है पूरे विरोध का मुख्य बिंदु। जी हां, मुख्य बिंदु। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, लगातार प्रशासन वहां पर, प्रशासन यानी पुलिस प्रशासन उस पार्क में तैनात है शांति व्यवस्था के लिए, लेकिन यह भी तस्वीर साफ है कि वहां जो पुलिस प्रशासन है वो खासतौर पे दलित समुदाय को का ही दमन करने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीर आप देखें, इसमें किस तरह से प्रशासन ने पूरे पार्क के तार हटा दिए, उसका खंबे हटाने का प्रयास कर रही है, बोर्ड पर पेंट कर रही है, और यह भी सुनने में आ रहा है कि कुछ दिनों में वहां पर जेसीबी चलेगी और घास, पेड़ पौधों सबको हटा दिया जाएगा। अब आप सोचें कि एक समुदाय ने जब पैसा इकट्ठा करके इस पार्क का निर्माण करवाया और उठने बैठने के लिए जगह बनाई, लेकिन जो ठाकुर समुदाय के लोग हैं उनको ये नागवार गुजर रहा था। जी हां, जबकि गांव में और भी जमीन है, ऐसी सरकारी जमीन, गोचर जमीन है, जहां पर आराम से होली मनाई जा सकती थी, होली जलाई जा सकती थी, लेकिन नहीं, उन्हें तो जयघोष सिर्फ और सिर्फ दलित समुदाय की उस बस्ती में करना था, और वो भी बाबा साहब की प्रतिमा के बिल्कुल सामने। चाहे बाबा साहब की प्रतिमा खंडित हो, क्षति हो, चाहे वो पार्क की किसी भी तरह से सूरत बदले या बदसूरत हो जाए, वह तो अपने होली का डांडा और अपनी धार्मिक जो आस्था को ही मनाना चाहते थे, चाहे दलितों का सम्मान, स्वाभिमान या उनकी इज्जत तार तार क्यों ना हो जाए। अब सवाल यह है, जो दलित समुदाय के जो नेता हैं जो आरक्षित सीट से जीत कर आते हैं, जिसमें टीकाराम जूली जो राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, और संजना जाटव जो भरतपुर की अभी नई इस समय सांसद बनी हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? जब सरकार आएगी तब ये लोगों को न्याय दिला पाएंगे, जबकि ये विपक्ष में इनका ज्यादा दायित्व बनता है कि वो उस समुदाय के लिए खड़े हों जिस समुदाय से ये लोग आते हैं, क्योंकि ये जिस पीड़ा से निकले हैं, उन्हें मालूम है कि आरक्षण की बुनियाद पर ये वहां से नुमाइंदगी उन्हें संसद में और विधानसभा में मिली है। लेकिन उन्हें लगता है कि अगर हम सामान्य यानी कि जनरल कम्युनिटी के विरोध में या अपने कानून के लिए, अपने सम्मान के लिए, दलित समाज के सम्मान के लिए खड़े होंगे, तो हमें फला जाति हमें वोट नहीं करेगा या उसकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी। आप सोचिए, चाहे भाड़ में जाए दलित समुदाय, उनकी महिलाओं के साथ, उनके पुरुषों के साथ, उनके महापुरुषों के साथ किसी भी तरह का अत्याचार हो। और आप देखें कि जो मठाधीश हैं, ठेकेदार हैं, संगठनधारी हैं, वो लोग भी आज भी, जो साफाधारी हैं, जो फेटाधारी है, वो भी इतने बड़े घटनाक्रम होने के बाद जो आज भी दलित समुदाय, पुलिस प्रशासन के दमन, उस आसपास के लोग जो अपने आप को जो मूछ में ताव रखकर कहते हैं कि हम किसी भी सूरत में यहां पर होली मनाएंगे, उनके दमन का शिकार हो रहे हैं। अब ये तस्वीर आप देखें,
ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, कार में बच्चे बैठे हुए हैं। जब मैं वहां से रिपोर्टिंग करने के बाद जब अलवर पहुंचा तो मुझे लगभग बीच में ही फोन आया कि ठाकुर और कुछ अन्य समुदाय के लोगों ने पत्थर और लाठी और डंडों से लेकर दलित समुदाय पर के घरों पर हमला कर दिया, बिल्कुल पुलिस के सामने। पुलिस देखती रही मूक दर्शक के तौर पर, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी और उसी गांव के बनवारी जो जाटव हैं उनकी कार पर हमला कर दिया। बच्चे बैठे हुए, अब ये पहले वीडियो देखें आप, तो आप देखें कि बच्चे चीख रहे हैं, बच्चे चीख रहे हैं। ये तस्वीर दिखाती है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जब बच्चों की जान चली जाती। मैं फिर बता रहा हूं, जो बच्चे हैं उनका पिता सीआईएसएफ में है और जो उनके दादा हैं वो बच्चों को स्कूल से लेकर आ रहे थे, लेकिन जो लंपट हैं, असामाजिक तत्व हैं, उन्हें गांव की शांति भंग कर देना चाहते हैं और अपनी जाति का ठसका बरकरार रख देना चाहते हैं। यह है विरोध का स्वर। दलित समुदाय वहां पर उठ खड़ा हो रहा है और अपने सम्मान के लिए। लेकिन अब आप यह भी सुने, उसी गांव के ये ठाकुर साहब है और ये पंडित जी हैं और ये जो खासतौर पे जो अन्य समुदाय के, वो अपनी धार्मिक आस्था को बरकरार रखना चाहते हैं और हिंदूवादी मानसिकता को बरकरार रखना चाहते हैं। भले भाड़ में जाए संविधान, भाड़ में जाए बाबा साहब का सम्मान और भाड़ में जाए दलित समुदाय। जी हां, वो कहते हैं कि हम होली वहीं मनाएंगे, नहीं तो नहीं मनाएंगे। प्रशासन उनका लगभग साथ दे रहा है। वहां अगर कोई पत्रकार बाहर से, दिल्ली से कोई पत्रकार वहां रिपोर्टिंग करने की कोशिश करता है तो पुलिस भी उसे डरा धमकाकर, वहां के लोग डरा धमकाकर वहां से उसे भेज देते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल मेरा यह आ रहा है, जो मठाधीश है, दलित समुदाय के ठेकेदार हैं, नेता हैं, साफाधारी हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो किस दिन का इंतजार कर रहे हैं जबकि बहुत बड़ी घटना हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, खून खराबा हो जाए, जानमाल का नुकसान हो जाए। ये लोग कब पैरवी करेंगे, कब अपने संगठन के साथ साथ खुद की मजबूती करके उस गांव में पहुंचे, प्रतिनिधि मंडल लेकर कि पहुंचे कि हां, हम उस दलित समुदाय के साथ खड़े हैं जिसके साथ प्रशासन भी अत्याचार कर रहा है, सरकारी व्यवस्था भी अत्याचार कर रही है, दमन कर रही है, और उस गांव के जो जाति व्यवस्था में अपने आप को ऊंचा समझते हैं वो भी अत्याचार कर रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, हाथों में लठ हैं महिलाओं के, इन्होंने विरोध करके डटकर मुकाबला किया है। और ये युवक भी देखें, बाबा साहब का नारा जय भीम का उद्घोष कर रहे हैं और जय भीम का नारा, जय संविधान की बात कर रहे हैं। यही नागवार गुजर रहा था इनके जो अपने आप को सवर्ण समुदाय के, सामंती सोच के लोग हैं, कि आखिर उनके गांव में ये जो मात्र 30-40 घर के जो दलित समुदाय के लोग हैं, उन्होंने कैसे इस जगह पर पार्क बना लिया। हम तो यहां होली खेलते और यहां पर जयघोष करते, तलवार दिखाते, तलवारों से और लोगों को, और साथ ही जाति सूचक शब्दों से इनको नीचा दिखाते। जी हां, नीचा दिखाते। मैं फिर कह रहा हूं, इसका विरोध करने के लिए दलित संगठन के नेता, मठाधीश, साफाधारी, विधायक, सांसद, वो आखिर कहां छुप गए? इतनी घटनाएं होती हैं राजस्थान के अंदर, इतनी घटनाएं होती हैं। कोई भी नेता, कोई भी मठाधीश, कोई भी साफाधारी, कोई भी संगठनों के अध्यक्ष, उनके महासचिव, उनके कार्यकर्ता क्यों सामने नहीं आते? क्यों नहीं आते? वजह, वो सिर्फ और सिर्फ अपने नेता की चमचागिरी करने, उनका साफा वंदन करने, उनकी वाहवाही करने, या उनसे सिर्फ और सिर्फ अपना छोटा मोटा काम करवाने के लिए ही ये अपने संगठन का निर्माण करते हैं। और वह कभी भी बड़ी क्रांति, बड़ा आंदोलन करने के लिए नहीं आते। यह बड़ा सवाल है और यही है गुलामी की सबसे बड़ी मानसिकता। आप देखें इस गांव की महिलाएं, युवक जो हाथ में बाबा साहब की तस्वीर, जय भीम का उद्घोष करते हुए सीधे तौर पर सीधा अपने सम्मान के लिए खड़े हैं, लेकिन वो इंतजार भी कर रहे हैं कि उनके इस सम्मान की लड़ाई में उनका साथ देने के लिए लोग आएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, तकरीबन 3-4 दिन हो चुके, लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार हम घटना पर घटना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगातार फोन तो आ रहे हैं, मुझे बड़ी बड़ी दलील दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें कह रहे हैं कि ऐसा कर लीजिए, ऐसा होना चाहिए, इस तकाजा पेश कर दीजिए, गवाह जुटा लीजिए। लेकिन जमीन पर, उस ग्राउंड पर, उस गांव में अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, बड़ा प्रतिनिधिमंडल। और बड़ा सवाल मेरा दलित नेताओं से है, दलित सांसदों से, दलित विधायकों से, दलित संगठनधारियों से है, वो आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? यह बड़ा सवाल। और इसी की
कमजोरी की वजह से प्रशासन ने अब इसे पार्क के पूरे जो चार दीवारी है या वो कहे तारबंदी है वो तोड़ दी है, हटा दी है। इनके खंभे भी हम हटा देंगे और ये पूरे पार्क को भी नेस्तनाबूद कर देंगे। वो दिन दूर नहीं जब बाबा साहब की इस प्रतिमा को भी खंडित क्यों ना कर दें, क्यों ना खंडित कर दें। बाबा साहब की प्रतिमा सिर्फ प्रतिमा नहीं है, वो आपके आत्मसम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक है। सवाल यह है, अब 14 अप्रैल बहुत नजदीक है, उस दिन लोग बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके बड़े बड़े भाषण देंगे, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, बड़ी बड़ी बात करेंगे। लेकिन जब हमारे समुदाय पर, खासतौर पर दलित समुदाय पर लगातार अत्याचार होते हैं, उस समय इनकी जुबान बंद हो जाती है। वजह यही है कि ये आज भी गुलामी की मानसिकता से जकड़े हुए हैं और इंतजार करते हैं कि कोई उनके पड़ोस में भगत सिंह बने। अब सवाल यही है कि चंद्रशेखर आजाद इतनी बड़ा स्वर है उसका, इतना बड़ा एक समूह संगठन है, वो लगातार ऐसे घटनाओं पर लगातार वो जाते हैं और अपनी मुस्तैदी से अपनी जो स्टैंड लेते हैं। अब देखना यह होगा कि चंद्रशेखर आजाद जालूकी में कब पहुंचते हैं, उनके संगठन के लोग बड़े स्तर पर कब पहुंचते हैं और प्रशासन को यह सवाल खड़ा करते हैं कि यह दलित समुदाय किसी के भी आगे झुकेगा नहीं, आत्मसम्मान के साथ खड़ा होगा। मैं फिर आखिर में कह रहा हूं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने बड़े बड़े संगठन बना रखे हैं, नेताओं की चरण वंदना करने के लिए, नेताओं को साफा पहनाने के लिए और अगली बार अपनी विधायकी पक्की करवाने के लिए, टिकट के लिए, वो कब इस तरह के घटनाक्रम में, इस तरह के अत्याचार में एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल लेकर क्यों नहीं जालूकी वो चाहते? ये बड़ा सवाल डेमोक्रेटिक भारत पूछ रहा है। और मैं आखिर में यही कहूंगा कि आपकी गुलामी इस तरह से बदस्तूर जारी रही तो एक दिन इस समाज के अंदर और ज्यादा इसी तरह की तस्वीरें, इस तरह की घटनाएं और लगातार आएगी। वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये अपने आप को संगठनधारी है, उनके साथ भी इसी तरह की घटनाएं होती रहेंगी, जब इंतजार करेंगे कोई उनको सुरक्षा और रक्षा करने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा है। साथियों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है आप लिखकर जरूर भेजें। आपकी राय हमें और ज्यादा प्रेरित करेगी बेहतर पत्रकारिता करने के लिए। आखिर में निवेदन, डेमोक्रेटिक भारत को आर्थिक मदद अगर आप करते हैं तो हमें और ज्यादा संबल प्रदान होगा, बहुत ज्यादा संसाधन जुटाएंगे अपने चैनल के लिए। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।